देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए आते हैं, लेकिन वहां नहीं जाते। लेकिन रास्ते में मालूम होता है उनको गाड़ी से उतार दिया जाता है, बस इसलिए कि वह कांग्रेस के विचारधारा के थे, जिनकी बेटी की मौत हो जाती है, जिनका घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। आपदा से प्रभावित परिवारों की सूची में उनका नाम भी था, जो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे। उनको इन्फॉर्म कर दिया, सूचना दे दी गई कि आपको जोरग्राड एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री से मिलना है। उनको लेकर अधिकारी आगे बढ़े, जो प्रभावित परिवार है सब लोग आगे बढ़े। ये व्यवस्था सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से की गई थी। कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सहयोगी साथी हैं, जिनका कांग्रेस को स्थापित करने में, कांग्रेस को मजबूत करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, योगदान रहा है, और आज मुझे अपनों के बीच में आकर एक सुखद अनुभूति हो रही है। और निश्चित रूप से यही हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हों, हालात कैसे ही कठिन हों, लेकिन हमारे साथियों ने मजबूती के साथ एकजुट होकर उस लड़ाई को लड़ा है। जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, उनको जनमानस में तक पहुंचाने में जिनकी हमेशा कोशिश रही है, आज मैं उनसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और निश्चित रूप से हरिद्वार में जिस तरह से पंचायत के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, चाहे बाई इलेक्शन हो, विधानसभा का उपचुनाव हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सत्ता बल का इस्तेमाल, धन बल का इस्तेमाल किया, उससे सब वाकिफ हैं। सर, आपने और पूरे उत्तराखंड में 12 जिलों में जो चुनाव हुए हैं पंचायतों के, उसमें भाजपा के खिलाफ मैंडेट जनता ने दिया है, भाजपा के खिलाफ। और कांग्रेस के पक्ष में पंचायती चुनाव में मतदाताओं ने मतदान किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने, जैसा कि आप नैनीताल में हुआ, जो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी लगातार वोट चोरी की बात कर रहे हैं, नैनीताल की घटना वोट चोरी नहीं है, खुलेआम डकैती है। जहां पर उच्च न्यायालय है, जहां पर जिलाधिकारी बैठती है, जहां पर एसएसपी का कार्यालय है, जहां पर 144 धारा लगी हो, और भाजपा के अराजक तत्व खुलेआम बंदूक और तमंचे की नोक पर 5 सदस्यों का अपहरण कर लेते हैं। यह अराजकता है, तानाशाही है, गुंडा राज कायम हो चुका है। और निश्चित रूप से 2027 में जनता सब देख रही है, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों के साथ अन्याय, और डर और भय का माहौल जो है, जनता त्रस्त है। और जनता निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में भाजपा को नकार देगी और एक जनप्रिय सरकार उत्तराखंड में स्थापित होगी, ऐसा माहौल दिख रहा है। सर, आप तो देखिए, मैं थराली गया हूँ, थराली की आपदा को करीब से देखा है। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में भी आपदा आई है, और हमारे सही से साथी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोध्याल जी, वहाँ के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम जी, और तमाम सहयोगी साथियों के साथ हमने
आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी किया और लोगों की परेशानी को भी देखा। सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और सरकार ने जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं मिल नहीं पा रही। जो आपदा के नॉर्म्स हैं, जो मानक हैं, वो पर्याप्त नहीं है और आज भी भाजपा के जो प्रभारी मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। भुखमरी के कगार पर है क्षेत्र और दूसरी तरफ भाजपा सेवा पखवाड़ा यहाँ भी हो रहा होगा। सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है संगठन को मजबूत करने के लिए। आज जरूरत थी कि ये सेवा पखवाड़ा उन क्षेत्र में कैंप लगने चाहिए थे जहाँ पर आपदा से आज जनजीवन ध्वस्त हो चुका है और पक्षपात हो रहा है आपदा में भी सरकार अवसर तलाश कर रही है। यहाँ तक कि नरेंद्र बिष्ट जी हैं जिनकी बेटी की मौत हो गई, जिनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए आते हैं लेकिन वहां नहीं जा पाते। लेकिन एयरपोर्ट, देहरादून एयरपोर्ट में वो कुछ लोगों से जो आपदा से प्रभावित परिवार है उनसे मिलते हैं और ये सरकार तय करती है, प्रशासन तय करता है कि कौन आपदा से प्रभावित परिवार जो है वो प्रधानमंत्री से कौन मिलना, किनको मिलना है, ये अधिकारी और सरकार तय करती है। यशपाल जी, आज तो नरेंद्र बिष्ट आपदा से प्रभावित परिवारों की सूची में उनका नाम भी था जो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे। उनको इन्फॉर्म कर दिया, सूचना दे दी गई कि आपको जोरग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री से मिलना है। उनको लेकर अधिकारी आगे बढ़े, जो प्रभावित परिवार है सब लोग आगे बढ़े। ये व्यवस्थाएं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से की गई थी, लेकिन रास्ते में मालूम होता है उनको गाड़ी से उतार दिया जाता है, महज इसलिए कि वह कांग्रेस के विचारधारा के थे, जिनकी बेटी की मौत हो जाती है, जिनका घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा आपदा में भी अवसर ढूंढती है, उसमें भी पक्षपात करती है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं। तमाम मामले ऐसे हैं कि जहां पर पक्षपात किया गया है। जिन गाँव में कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं वहां पर आज तक बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जो अनुदान दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। जो मानक है वो, उनमें मानकों में बदलाव की जरूरत है। आपदा से जो प्रभावित परिवार है उनका विस्थापन नहीं हो पा रहा है, पुनर्वास नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से भाजपा ने पूरे प्रदेश में, देहरादून में क्या हालात है, कपकोट है, मुनस्यारी है, धराली है, कराली है। मैं धराली जा रहा हूँ 26 तारीख को धराली हूँ मैं। तो वहाँ के हालात जिस तरह के हैं कि सरकार को पूरी गंभीरता से उन क्षेत्रों में जाकर पुनर्वास के काम करने चाहिए थे। बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहिए था। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं तरबरा चुकी हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। बड़ी विडंबना है कि ऐसी सरकार जो इसके अंदर न मानवता है, न अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, वो लोग इस प्रदेश में राज कर रहे हैं।